हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए कंटेंट दैट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमें करना क्या है? एकदम वेरी सिंपल थिंग्स है, इसके लिए इतना सोचने का कोई टेंशन नहीं है। Very easy way I will teach you how to solve the questions of question tag. उससे पहले कुछ जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या करना पड़ता है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट सिंपल थिंग है। यहाँ पे एफर्मेटिव अगर कोई सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस से आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव सेंटेंस दिए रहेंगे, इस नेगेटिव को लेके आपको एफर्मेटिव में लाना पड़ेगा। बस यही करना है। क्या करना है? एक एफर्मेटिव से नेगेटिव में लाना है और नेगेटिव से एफर्मेटिव लाना है। अब हम कैसे करेंगे इसको? एफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ये भी तो मुझे पता नहीं है। सो एफर्मेटिव का मतलब है, आप एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, सपोज कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, anything is written, suppose one question is written, first you have to check in this sentence, not this word not is there or not. Not word is there. If it is not there, then I can say this is affirmative sentence. Negative means here not you have to write. Understood? Affirmative sentence जहां पे not word तो नहीं रहेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में आपका तो कोई भी सेंटेंस में अगर आपको नॉट दिखाई दिए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस में नॉट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जस्ट लेट मी ड्रा फर्स्ट। Okay, I can play cricket. He can not play cricket. ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मैंने भी पहले बोला, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जहां पे तुम्हें नॉट, आप लोगों को नॉट नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे कोई नॉट है? आई कैन प्ले क्रिकेट, नॉट वर्ड है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? एफर्मेटिव है। यहाँ पे देखो, ही कैन नॉट, ये जो नॉट यहाँ पे है, दैट मीन्स ए नेगेटिव सेंटेंस है।
अभी क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ये एफर्मेटिव है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमें यहाँ पे लास्ट में नॉट यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो आंसर में हमें नॉट को हटाना पड़ेगा। क्लियर? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन, first you have to understand what is called affirmative sentence and what is called negative sentence. I can play cricket. That means in this sentence I cannot find a not word is there. I can play cricket. Not word is not there. That is called affirmative. But he cannot play cricket. Not is there. That is called negative sentence. She is not a slow learner. Listen, she is not a slow learner. You see, not is word, not word is there. That's why it's a negative. But Anita is a slow learner. Is an affirmative sentence. So difference, negative sentence and affirmative sentence. Understood? Now, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। ये मेन आपको क्या करना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे 14 वर्ब्स के ऊपर टैग क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को इतना टेंशन करने का दरकार नहीं है। दैट मीन्स अभी 14 जो मैं वर्ब लिखने जा रहा हूँ, ये आप लोग, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव लर्न दिस वर्ब्स in the class of class 5, 6, 7. Okay, simple. You see the verbs division. मैं यहाँ पे 3 तो डिविजन कर दिया। एक चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू लर्न। क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे है बी वर्ब। बी वर्ब क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है। ये बी वर्ब किसको बोलते हैं? जनरली हम लोग बी वर्ब बोलते हैं एम, इज, आर, was, were। ये बी वर्ब में हम यहाँ पे कितना है देखो, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5। ओके, 5 वर्ब्स यहाँ पे। इसके बाद आ डू वर्ब। ये डू वर्ब क्या है? एक है डू इटसेल्फ, एक है डज, एक है यस। यू आर करेक्ट, डिड। 1 2 3, यहाँ पे 3 है। इसके बाद यहाँ पे हैव वर्ब। इसमें क्या आता है? हैव, हैज एंड हैड। यहाँ पे भी कितना है? 1 2 3 3 है। कितना? 5 3 8 9 10 11। और 3 तो वर्ब मैं लूंगा जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो तो मैंने बनाया, मैं बना रहा हूं। दैट इज, एक है कैन, एक है शैल, एक है विल। आज का वीडियो जो है टैग क्वेश्चन के ऊपर, ये इन सब वर्ब को लेके आज का वीडियो बनेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट टैग क्वेश्चन में। पहला ये चीज, ये वर्ब्स को, दैट मींस यू हैव टू लर्न दिस वर्ब्स इन द टैग क्वेश्चन फर्स्ट, एंड दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज अननोन टू यू ऑल। यू नो बेटर देन मी। ओके, तो पहले मैंने क्या बोला यहाँ पे बी वर्ब। बी वर्ब क्या क्या होता है? एम, इज, आर, वाज, वेयर। एम इज आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वाज वेयर पास्ट टेंस में यूज होता है। करेक्ट? डू इज ए प्रेजेंट टेंस, डज इज ए प्रेजेंट टेंस, डीड इज ए पास्ट टेंस। Have is a present perfect, has is a present perfect, had is a past perfect. Can, shall, will, we can use as modals. ये modals verb भी हम बोल सकते हैं इसको। Okay, but shall, will is future verb जो जाने future tense में use होता है। But can, shall, will हम इसको modals verb में भी use कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा आज? ये नेगेटिव किसे कहते हैं, एफर्मेटिव किसे कहते हैं। नेगेटिव when not word is there,
एफर्मेटिव जहां पे नॉट वर्ड नहीं है। अच्छा, ये पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट हमने आज सीखा वर्ब के ऊपर। वर्ब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 टाइप्स वर्ब मैंने पहले बोला। ये एक बी वर्ब होता है। बी वर्ब के मतलब के एम, इज, आर, वाज, वेयर। करेक्ट। रिपीट। देखो, ग्रामर इज लाइक ए गेम, एक मस्ती का खेला है ग्रामर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न करोगे। ऐसा नहीं जैसे सप्ताह में एक बार किया, 6 दिन ऐसे बैठ रहे, देन यू कैन नॉट लर्न ग्रामर। ग्रामर लर्न बाय हार्ट का चीज भी नहीं है जो थ्रोली हम लर्न करेंगे फिर जाएंगे। ग्रामर दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर। ग्रामर को समझना पड़ेगा। जितना ग्रामर को लेके खेलते रहोगे उतना परफेक्शन आएगा। क्लियर। एंजॉय करो सब्जेक्ट के ऊपर, मजा लगेगा। आई होप यू विल एंजॉय। If you practice a lot, then it is nothing for you. It's very simple. Just you have to understand concept wise, step by step you have to understand. So मैंने क्या बोला यहाँ पे बी वर्ब है, am, is, are, was, were। ये बी वर्ब याद रखना। डू वर्ब में क्या आता है, डू, डज, डिड। हैव वर्ब में क्या आता है, हैव, हैज, हैड। एंड मॉडल्स कैन, शैल, विल। मैंने पहले एक सेंटेंस दिया था कैन से, ये कैन से मैंने एक तो सेंटेंस बना के दे दिया। ओके। अच्छा, अभी मैं क्या करूं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा पहले बी वर्ब से। बी वर्ब से पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद डू वर्ब में आऊंगा, उसके बाद हैव वर्ब, उसके बाद बी वर्ब, जो भी है। अच्छा, इट विल टेक टाइम, सो जस्ट रोल डाउन। ओके। तो यहाँ पे पहले मैंने बोला जे आई विल यूज हियर एम, इज, आर, was, were। A5 इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बिकॉज दो दो एग्जाम्पल करके दूंगा, उसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, ही इज ए गुड बॉय। वेरी सिंपल सेंटेंस। अभी टैग क्वेश्चन ऐसा रहेगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा एग्जाम में, ही इज ए गुड बॉय। वो सही में ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय। अभी इसमें डाउट लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नॉट है कि नहीं है, खोजो। नॉट है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा। अभी नॉट किसके ऊपर लगाएंगे, ए जो वर्ब तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है इसका बगल में नॉट लगेगा। कैसे होगा, ऐसे, इजंट, एन एपोस्ट्रोफी टी। ये नॉट के बगल में, इसके बगल में मैंने नॉट लगा दिया। अभी इसका पहला वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। तो मैंने क्या बोला था, ये एफर्मेटिव है, यहाँ पे नॉट नहीं है, हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। कैसे, इज नॉट ही। इसी को टैग क्वेश्चन में जब लिखेंगे हम लोग, तब लिखेंगे, यहाँ पे जब लिखेंगे इज एन एपोस्ट्रोफी टी, इजंट, और ये सामने कौन है, ही है, ये प्रोनाउन ही। ऐसे हम लोग एफर्मेटिव से नेगेटिव में आते। अच्छा, ये एफर्मेटिव से नेगेटिव में आते, अभी नेगेटिव से एफर्मेटिव आएंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 2, they were not watching, they were not watching movie, फुल स्टॉप। यहाँ पे जाके क्वेश्चन मार्क आ गया। समझ में आया। देखो ये सेंटेंस अभी पढ़ो, दे वेर नॉट, ए मिल गया नॉट यहाँ पे। तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है।
ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैंने पहले बोला नेगेटिव अगर है तो उसको एफर्मेटिव में लाना पड़ेगा। मतलब ये नॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब ये नॉट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने से क्या रहता है यहाँ पे? वेयर। तो लिखो यहाँ पे वेयर। पीछे में कौन है इसके? दे। लिखो यहाँ पे दे। हो गया क्या? अगर एम रहता है, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर एम है, एम, आई एम, क्लियर, आई एम है, तो आई के साथ क्या बैठता है? एम बैठता है। मगर इसको जब चेंज करेंगे तब ये रॉन्ग होगा। ये सेंटेंस अगर मैंने लिखा, अगर एम का बगल में एन, एन अपोस्ट्रोफी टी लगा दिया तो दिस इज रॉन्ग। ये एम के लिए हमें लाना पड़ेगा ए आर 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 एन टाई। क्या लाना पड़ा? याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है, ये सब बच्चे तो यही करेंगे, वेयर नॉट, इज नॉट, क्लियर, ऐसे लिखेंगे। तो एम रहने से क्या रहेगा? एम रहने से, एम रहने से एम एंड नॉट नहीं आएगा। दिस इज वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये एग्जाम में आते रहता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो एम रहने से आर एंट आ जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर टुडेज वीडियो, नंबर 1। ओके, सो ए चला, ए गया हमारा बी वर्ब। अभी आते डू वर्ब के लिए। ये आज का टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। पहले मैंने क्या किया? नेगेटिव को हटा दिया। अगर नेगेटिव है यहाँ पे सेंटेंस में तो नेगेटिव को हटा के हमने एफर्मेटिव कर दिया। अगर एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिया। वेरी गुड। अभी चलते हैं हमें दूसरे स्टेज पे। पहला गेम ओवर, फर्स्ट राउंड ओवर। अभी सेकेंड राउंड में हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डू मिल रहा है, डज मिल रहा है, एंड डिड मिल रहा है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ पहले एकदम ध्यान से सुनना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है। ट्विस्टेड है। कैसे ट्विस्टेड है? अगर कोई सेंटेंस में एम, इज, आर, वाज, वेर है तो ए फैमिली वहां पे नहीं आएगा। याद रखना, अगर कोई सेंटेंस में तुम्हें एम, इज, आर, ये जो 5 मैंने बोला, एम, इज, आर, वाज, वेर, ये पार्ट जो मैंने बोला, ये अगर नहीं है तो सोचना ये हो सकता है। अगर हैव, हैज, हैड, ये भी नहीं है तो ये हो सकता है। कैन, शैल, विल, ये भी नहीं है यहाँ पे। फॉलो करना पड़ता। ये सेकेंड जो पार्ट है इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्विस्टेड, समझने की बारी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट नीड टू बॉदर और वरी अबाउट इट, इज वेरी सिंपल ग्रामर। टेंशन लेने का कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो मैंने क्या बोला? देखो पहले मैंने समझे एम, इज, आर, वाज, वेर, ये पार्ट अगर नहीं मिल रहा है तुम्हें सेंटेंस में तो टेंशन लेने का दरकार नहीं है। देखो ए है कि नहीं, हैव, हैज, हैड है कि नहीं, ए भी नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, वेरी गुड। फिर देखो कैन, शैल, विल है कि नहीं, ए भी नहीं है, वाह वेरी गुड। तो क्या होगा? डू, डज, डिड, ये तीनों में तो कोई ना कोई होगा ही। अभी कैसे पता लगाएंगे? देखो, इसको पता लगाने के लिए एक टेक्निक है। टेक्निक मैं दिखा रहा हूं कैसे पता लगेगा। We eat rice, full stop। हम लोग भात खाते हैं। क्या हम भात खाते हैं? मैं क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, वी ईट राइस,
यहाँ पे देखो ना एम इज आर है, ना वाज वेयर है, ना हैव हैज हैड है, ना कैन शैल विल है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका बगल वाला इंसान को देखो, ये कौन है? ईट है। अच्छा, ईट आप लोगों को पता है, ई ए टी, ईट, ए टी, एट। ईट के बाद ही एट आता है ना, जैसे गो रहने से वेंट, ये आता है। डू रहने से डीड, ये सब आता है। तो देखो ईट है, पहला है, पहला कौन है? ईट। वेरी गुड। अगर ईट यहाँ पे तुम्हें पहले नजर आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ईट दिखाई दिए यहाँ पे बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तुरंत यहाँ पे तुम्हारा नजर में क्या आएगा? डू। क्या नजर आया? डू नजर आया, बाकी और कुछ नजर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले बोला जे हर चीज का देखना पहला क्या है। गो है तो वेंट है, काम है तो केम है, प्ले है तो प्लेड है, एस आई एन सींग है तो सैंग है, ये सब है। तो ये जो पहला पार्ट, पहला फर्स्ट जो ग्रुप में आता है और सेकंड ग्रुप में आता है, पहला ग्रुप के लिए डू यूज करना और बाद वाला ग्रुप के लिए डीड। पहला ग्रुप जो आता है, गो, काम, सिंग, प्ले, ईट, वॉच, जो भी है, इन सब के लिए डू यूज करना। और जो उसका सेकंड वाला पार्ट आएगा, जैसे प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो ये यहाँ पे देखो, वी ईट, ईट कौन सा टेंस में? प्रेजेंट टेंस पे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या? डू। तो डू का बाद क्या आएगा? यहाँ पे तो नॉट नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डू एन एपोस्ट्रोफी टी, डोंट, और ये बाद में क्या है? वी। वेरी सिंपल, टेंशन का कोई बात नहीं है। टेंशन है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई टेंशन है। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ और एक तो सेंटेंस। एक बार समझ में नहीं आएगा फिर से और एक बार रिपीट करना। बात तो क्या है, जब तक समझ में ना आए तब तक रिपीट करते रहना चीज को, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे डिटेल ट्राई कर रहा हूँ जो तुम लोग को समझाने के लिए। सपोज यहाँ पे है माई ब्रदर, माई ब्रदर प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट। स्टॉप। तो देखो क्या, माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट, ये जो प्लेड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम इज और वाज और कुछ भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, नॉट है नॉट भी नहीं है। तो तुम्हें समझ में आ गया नॉट नहीं है मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म किसे करना है? नेगेटिव में। नॉट बैठाना पड़ेगा, किस में बैठा नॉट? तो सोचने का दरकार नहीं है। यहाँ पे देखो प्लेड है, प्लेड, प्लेड है। यहाँ पे देखो प्लेड कहाँ पे आया? सेकंड में आया। सेकंड में कौन आ रहा है उसके पीछे? डीड। वेरी गुड, क्या आएगा? डीड। उसके बाद नॉट बैठा तो डिड नॉट। माय ब्रदर, लड़के या लड़की? डायरेक्ट सब्जेक्ट माय ब्रदर लिख नहीं पाऊंगा, तो माय ब्रदर इज अ लड़का, दैट मींस कॉल ही, डिडंट ही, इंटीग्रेटिव साइन। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई भी प्रॉब्लम लग रहा है? फिर और एक तो दिखा रहा हूं, देखो, प्लीज वॉच, ओके। जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो कैसे होता है।
नेक्स्ट वन, सपोज कपिल तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त है कपिल। कपिल sings, sings, sings a song, full stop। यहाँ पे देखो am, is, are, was, were, have, had, can, shall, will नहीं है। याद रखना पड़ेगा 14 verbs का, यहाँ पे दिमाग में 14 verbs का कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा। वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, वेरी गुड। नजर नहीं आ रहा तो डू डज डिड में ही होगा। और यहाँ पे देखो सेंटेंस में कपिल है तुम्हारा दोस्त, उसके बाद क्या है, सिंग्स। ये जो एस एस, प्लेज, सिंग्स, वॉचेस, ग्रासेस, क्लियर। इस ये जो चीज नजर में आया है ना, आग बंद करके यहाँ पे डाज लाओ। जितना भी किल्स, इट्स, जितना भी तुम्हें नजर है, EATS, PLYS, नेक्स्ट SINGS, READS। ये देखो हर चीज में S नजर आ रहा है और SS नजर आ रहा है, तो आंख बंद करके क्या लाना पड़ा, डाज। क्लियर, इसके पीछे N एपोस्ट्रोफी हो गया, सॉल्व। जी डज एपोस्ट्रोफी, डजंट। कपिल लड़का है तो क्या बैठेगा, ही बैठेगा, बस। एनीथिंग एल्स, एकदम सही है। क्लियर, इज वेरी इंटरेस्टिंग and I hope you enjoyed. In my next video, again tomorrow I will upload another video where I will explain the remaining part. Stay tuned. Okay, कांटेक्ट में रहना, जितना हो सके मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को समझाने के लिए। तो ये 2 topics today I have discussed. Just try to practice at home. Try to practice at home, and tomorrow again when I will upload another video, I will ask a few questions. Here I will give you some exercises to practice at home. अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ये सर ये इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट।